माय लवली एंड ब्यूटीफुल एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सब। शीरा टैरो बोर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर एरीज, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पार्टनर क्या चाहते हैं। सो दिस रीडिंग फॉर यू, प्लीज़ कीप इन माइंड जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा। मेरी रीडिंग आप तक पहुंची है तो इसमें यूनिवर्स का कोई मैसेज ज़रूर आपके लिए छुपा हुआ है, आप तक पहुंचेगा ज़रूर। नो कांटेक्ट में सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, पार्टनर का इंटेंशन क्या है एंड उनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, सब चीज़ देखेंगे आप अपनी रीडिंग में। प्लीज़ रीडिंग में बने रहिएगा एंड ध्यान से सुनिएगा। आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जी में यहाँ पर चेक करने वाली हूँ। एरीज, ये यहाँ पर नो कांटेक्ट नॉर्मल नहीं है, ये गुस्से में लिया गया कोई डिसीजन लग रहा है मुझे। पर सच ये है, जितना आप चुप हो उतना ही वो अंदर से डिस्टर्ब हो रहा है, जो भी आपका पार्टनर है। एंड आप ऊपर से चुप हो लेकिन अंदर ही अंदर आप रिएक्ट कर रहे हो, ये भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ये आपकी एनर्जी मुझे मिल रही है। एरीज, आपकी करंट एनर्जी काफ़ी इंटेंस है। यहाँ साइलेंट कनेक्शन है, बल्कि साइलेंट कनेक्शन तो मैं देख ही पा रही हूँ, बल्कि अनसॉल्व टेंशन भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। जिससे बात ख़त्म नहीं हुई है उससे आप बात ख़त्म करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। एंड कुछ केसेस में मुझे लग रहा है बीच बीच में आप छोड़ कर गए हो, कभी अपना रहे हो, कभी छोड़ रहे हो, कभी अपना रहे हो। आप इन एंड आउट कर रहे हो शायद अपनी पार्टनर की लाइफ में। एंड पार्टनर इस चीज़ से काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा है, पार्टनर ये चीज़ें अलाउ नहीं कर रहा है। कुछ केसेस में ये आपके पार्टनर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे आप लग रहे हो, बिकॉज आप एक सही तरीके से प्रॉपर डिसीजन नहीं बना पा रहे हो ना। आपके पार्टनर के साइड उनका एनर्जी, उनका बिहेवियर अगर हम चेक करें तो ये पर्सन इम्पल्सिव नेचर का लग रहा है मुझे, जल्दी रिएक्ट करता है, पर उतनी ही जल्दी रिग्रेट भी होता है फिर इस पर्सन को। अभी ये पर्सन आपसे दूर रहकर अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने में लग रहा है और अंदर से वो कुछ चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका रिएक्शन देखने की कोशिश कर रहा है। आप रिएक्ट करते हो या नहीं ये देखना चाहता है, और आप रिएक्ट अगर करते हो तो कैसे रिएक्ट करते हो, ये चीज़ें ये पर्सन देख रहा है खामोशी से। वेट एंड वॉच की एनर्जी में भी मुझे नज़र आ रहा है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको चेक कर रहा है। उनकी हिडन फीलिंग्स एंड थॉट आपके लिए क्या है, उनके दिमाग में चल रहा है। एरीज, इतना चुप क्यों है, क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं, क्या वो मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे। खामोशी से ये पर्सन सोच रहा है, इनके हिडन थॉट्स में ये बातें चल रही हैं। उन्हें आपका साइलेंट डिस्टर्ब कर रहा है एरीज, क्योंकि वो ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, बल्कि वो तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप रीच आउट करोगे, आप सॉरी अपोलोजाइज के साथ आओगे, आपका कॉल आने वाला है, आपका मैसेज आने वाला है, आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते। ये चीज़ें ये एक्सपेक्ट कर रहा था, जबकि आपने इसके अगेंस्ट चीज़ें करी हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं पेन में है, शॉक्ड है एंड डिस्टर्ब है। फीलिंग्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, पर स्टेबिलिटी यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये प्यार जो है वो क्लैम नहीं है। यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिवनेस मुझे नज़र आ रही है, थोड़ा सा रिएक्ट टाइप का कनेक्शन नज़र आ रहा है। एंड जैसे किसी चीज़ का रिएक्ट होता है ना, वो रॉन्ग हो जाता है, कुछ उस टाइप में मुझे नज़र आ रहा है। मतलब अगर रिएक्ट कर रहा है तो वो रॉन्ग वे में करा है, वो पसंद नहीं आया है आपके पर्सन को, कुछ ऐसा है। थोड़ा सा रिएक्टिव टाइप का कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, सच ये है एरीज, ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर पा रहा है, वो आपको टेस्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को शायद
इग्नोर कर रहे हैं। लिब्रा हो सकते हैं, साजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, लियो, कैंसिरियन, ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। एरीज, शायद आप एरीज से डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर फायर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर दिमाग में तेज़ी बहुत ज़्यादा है। और प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यही आ रही है, ना आप आगे बढ़ रहे हो, ना आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को टेस्ट करते जा रहे हैं एंड कनेक्शन जो है वीक हो रहा है डे बाय डे। ईगो क्लैशेस हो रहे हैं यहाँ पर एंड खामोशी वाली लड़ाई लड़ रहे हो आप दोनों, ठीक है। आगे की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, सडन कॉन्टैक्ट के चांस बहुत कम हैं, पर वो कोशिश ज़रूर करेंगे जो भी आपके पार्टनर हैं। ऑन एंड ऑफ पैटर्न रिपीट हो सकता है अगेन, या तो आप कर दोगे, आपके पार्टनर कर देंगे। अगर कोई एक पर्सन मैच्योर डिसीजन ले तो शायद ये चीज़ें थोड़ी कम हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इन मैच्योरिटी से ही डील करोगे इस लव लाइफ को, इस मैरिड लाइफ को, तो यहाँ पर ऑन एंड ऑफ पैटर्न रिपीट होने के हाई चांसेस हैं, होता रहेगा रिपीट, ओके। एरीज, आप जो हैं नेचुरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर हर बैटल फाइट आपको कमज़ोर बना रही है एंड हर बार बैटल फाइट करना ज़रूरी भी नहीं होता। तो यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहे हैं, हर बार बैटल एंड फाइट की ज़रूरत नहीं है, हर बार एक दूसरे को परखने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग रहो। ऐसे आप वीक हो जाओगे, ऐसे आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, ऐसे आप अपना प्यार खो सकते हो। तो यहाँ पर आपको संभलने के लिए बोला जा रहा है। पार्टनर अगर आपसे रूड हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, खफा हैं, तो उनको आपको मनाने की भी ज़रूरत है कुछ कुछ केसेस में। एंड कुछ केसेस में पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है। जो कनेक्शन आपको पीस नहीं दे रहा है उससे प्रूव करने की जगह रिलीज़ करना ज़्यादा पावरफुल होता है, राइट। तो यहाँ पर किसी चीज़ को प्रूव करने में मत लगो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, रिलीज़ कर दो। आप जो भी चीज़ें हैं ऊपर वाले पे छोड़ दो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो आप, एंड चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में हो जाएगी। नेचुरली जो चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं उनको आने दो। बहुत प्रेशराइज करके अपने पास कुछ मत बुलाओ, ना प्यार और ना कोई रिश्ता, ना कोई पर्सन, क्योंकि फिर वो चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं, ठीक है। सो ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आई चूज़ पीस, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। दिस इज़ इट, आई रियली होप यू लाइक इट। मिलते हैं इट इज़ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय।